Good morning, students. Hope you all are doing well. Students, in this educational video, we shall understand the merits of democracy. Let us move ahead. Before proceeding ahead, let us have a quick recap of what we learned in the previous video about the concept of democracy. In the previous video, we understood that democracy is rule by the people where the supreme authority lies in the hands of the people. यानी डेमोक्रेसी लोगों की खुद की हुकूमत को कहते हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग की पावर लोगों के पास होती है। हमने ये भी जाना कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग खुद अपने पसंदीदा लीडर्स को इलेक्ट करके मुल्क की भागदौड़ उनके हाथ में सौंपते हैं, यानी उन्हें रूलर बनाकर मुल्क के काम काज चलाने के लिए भेजते हैं। Students, in that video we also came to understand that the tenure of the rulers is fixed, that is they cannot hold the office permanently, और अगर पब्लिक उनके काम से खुश हों तो वो दोबारा उन्हें अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करके फिर से हुकूमत बनाने का मौका देते हैं। We also understood that the rulers or the government is accountable to the public, यानी गवर्नमेंट लोगों के सामने जवाबदेह है हर उस काम के लिए जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में किया होता है। स्टूडेंट्स, आइए इन अहम पॉइंट्स को याद रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी की खूबियां समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डेमोक्रेसी इज बेटर गवर्नमेंट एज द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पब्लिक। मतलब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हुकूमत बेहतर होती है क्योंकि डेमोक्रेसी में हुकूमत लोगों के सामने अकाउंटेबल यानी जवाबदेह होती है, यानी अपने दौरे हुकूमत में रूलर्स ने क्या लाज बनाए, क्या स्कीम्स बनाई और वो स्कीम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई, ऐसे बहुत से सवाल लोग गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं। और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हुकूमत को हर हाल में उन सवालात का जवाब देना ही पड़ता है। स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट लोगों की ख्वाहिशात और ज़रूरतें पूरा करने में कामयाब होती है तो उन्हें लोगों के सामने जवाब देने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर रूलर्स या गवर्नमेंट लोगों से किए गए प्रोमिसेस पूरे नहीं करते हैं तो उसका नतीजा उनको नेक्स्ट इलेक्शन में भुगतना पड़ता है, यानी लोग उनको वोट ना देकर उनकी पावर्स उनसे लेकर किसी और को रूलर बना सकते हैं। यानी स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोविजन है वो लीडर्स पर एक चेक पॉइंट है और अकाउंटेबिलिटी के चलते कोई भी रूलर खराब हुकूमत नहीं कर सकता और वो अच्छी गवर्नमेंट चलाने पर मजबूर हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में हुकूमत बेहतर होती है। डेमोक्रेटिक सेटअप में जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि वो डिसीजन या फैसला हमेशा बढ़िया और बेहतर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जमहूरी अमल में यानी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में फैसला लेते वक्त सबसे कंसल्टेशन या डिस्कशन की जाती है, सबसे सलाह मशवरा और बातचीत की जाती है और जाहिर सी बात है जब बहुत से लोग मिलकर कोई फैसला लेते हैं तो चांसेस ये रहते हैं कि वो डिसीजन एक अच्छा डिसीजन होता है, यानी उस डिसीजन की क्वालिटी अच्छी होती है। आइए अब हम नेक्स्ट मेरिट देखते हैं। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, यानी डेमोक्रेसी हर सिटीजन या शख्स को आला इज्जत फराहम करती है, एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जीने का मौका देती है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, इट मीन्स दैट द पीपल आर रूलर नॉट सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? सब्जेक्ट इज ए पर्सन हु इज अंडर द पावर ऑफ अनदर पर्सन। चूंकि डेमोक्रेसी में लोग खुद रूलर्स हैं
किसी के मातहत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी के आने की वजह से लोगों का रुतबा बढ़ा, लोगों की जीने का अंदाज बढ़ा, लोगों को ज्यादा इज्जत मिली। और ये सब किस चीज पर बेस्ड है? सब इस चीज पे बेस्ड है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप सभी लोगों को इक्वल राइट्स हैं और उन इक्वल राइट्स के चलते किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। आइए हम नेक्स्ट मेरिट समझने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। बच्चों, हर मुल्क में मुख्तलिफ रिलीजन, मुख्तलिफ कास्ट, मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के दरमियान अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कई बार देखा गया है कि कुछ डिफरेंसेस यानी इख्तलाफात या कॉन्फ्लिक्ट्स यानी तनाज़े पैदा हो जाते हैं। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसे इख्तलाफात या तनाज़ों का हल अमान से डिस्कशन और कंसल्टेशन के तरीके अपनाकर आसानी से निकाला जा सकता है। चूंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में डिस्कशन और कंसल्टेशन के प्रोविजंस होते हैं जहां सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं अपनी बात रखने के। जब भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंसेस सामने आते हैं तो उनको बड़ा पीसफुली रिजॉल्व किया जा सकता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स बेटर गवर्नमेंट as it allows us to correct the mistakes. स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हुकूमत कैसे की जाती है? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि लोग अपने लीडर चुनते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन। वो लीडर्स पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में जाकर लेजिस्लेशन करते हैं यानी लॉज बनाते हैं और उसके बाद उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन की जाती है यानी उनको लागू किया जाता है। स्टूडेंट्स, देखिए, जब भी गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है, लोगों के लिए कोई स्कीम बनाती है, तो उस पे लोगों का कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होता है। अगर वो लॉ, अगर वो स्कीम, अगर वो पॉलिसी लोगों के लिए या मुल्क के लिए फायदेमंद है तो लोग उसको वेलकम करते हैं। और अगर लोगों को ये लगता है कि ये पॉलिसी, ये कानून, ये स्कीम लोगों को या मुल्क को कोई भी फायदा नहीं देगी बल्कि नुकसान देगी, तो ऐसे में लोग उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं। गवर्नमेंट ने जो गलती की होती है उसको करेक्ट करने का मौका देती है। लोग एहतजाज करते हैं और गवर्नमेंट को उस गलती को सुधारने का मौका देते हैं। यानी डेमोक्रेसी में एक चांस दिया जाता है गवर्नमेंट को कि वो अपनी गलती को सुधारे। और एक स्ट्रांग अपोजिशन के चलते कोई भी गवर्नमेंट किसी भी किस्म की मिस्टेक करने से परहेज करती है। अगर गवर्नमेंट अपनी गलती ठीक नहीं करती है तो उसका नतीजा उनको नेक्स्ट इलेक्शन में भुगतना पड़ता है। यानी यहाँ वोटर्स को भी अपनी गलती को सुधारने का मौका दिया जाता है। यानी अगर वोटर को ये लगता है कि उसने गलत लोगों को चुनकर रूलर बनाया तो वो भी अपनी गलती को सुधार कर अच्छे लोगों को लीडर बनाकर हुकूमत की भागदौड़ उनके हाथ में देती है। सो स्टूडेंट्स, these were the different merits of democracy. In the next video we shall discuss the demerits of democracy. See you in the next video. Till then, stay home, stay safe.